हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट है दोस्तों। इससे संबंधित पहले पार्ट को हमने पढ़ाया था, जिसमें कुछ कारणवश उसको ड्रॉप कर दिए थे, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए उसी प्रश्नों को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है। तो जो लोगो है दोस्तों झारखंड का, तो आपको याद होगा इस तरह से है, और इसमें देखें तो 4 जे का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। और जो बीच में एक चक्र लगा करके उसको प्रतीक के रूप में झारखंड सरकार की लोगो प्रदर्शित किया गया है। ये तो पुराना लोगो हो गया जो हरा कलर में था। अभी एक नया लोगो जो लॉन्च हुआ है, ये 15 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी लागू होगा, अपनाया जाएगा उसको झारखंड सरकार के द्वारा। तो पुराने लोगों में जो चीज़ें हैं उसको भी जानना है और वर्तमान को भी जानना है, लेकिन ज़्यादा संभव है इस बार वर्तमान से प्रश्न आएंगे। तो वर्तमान लोगों में आपको पता होगा कि इसमें बीच में अशोक चक्र दिया गया है, अशोक स्तंभ की आकृति को इसमें दिया गया है। साथ में बाहर में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, तो इसमें जो हमारा राजकीय पुष्प है जो पलाश, उसको भी चित्रण किया गया है और 19 पलाश को चित्रण करते हुए इसमें शामिल किया गया है। उसी प्रकार अगर देखें दोस्तों तो हाथी, तो 25 हाथियों को जो हमारा राजकीय पशु है उसको भी शामिल किया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों तो जनजातीय बहुल इलाका है, इस चलते जनजातियों को लोक नृत्य के रूप में प्रदर्शित करते हुए एक आदिवासी बहुल इलाका होने के चलते यहाँ लोगों को भी प्रदर्शित किया गया है। इसमें 33 जोड़े में प्रदर्शित किया गया है आदमियों को चित्रण करके, यानी टोटल कितने लोग हैं तो 66 लोग हैं। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और उस लोगो देखे तो फेसबुक व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है, उसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा ताकि आपसे गलतियां ना हो। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो 3,29,88,134 लोग यहाँ की जनगणना में आते हैं। वहीं अगर पूरे भारत की बात किया जाए दोस्तों, तो पूरे भारत का 121 करोड़ आबादी है। यानी कि यहाँ पर देखें तो 121 करोड़ पूरे भारत का, और झारखंड की बात करें तो 3,29,00,000। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो मोदी जी बार बार बोलते हैं कि 131 करोड़ बोलते हैं, चाहे 125 करोड़ बोलते हैं, उल्लेख करते हैं। तो नया डेटा आने वाला है उसका अनुमानित बोलते हैं कि 10 साल में इतना बढ़ गया हो, क्योंकि अब 10 साल पूरने वाला है और 2021 में फिर से नया डेटा जारी होगा। तो इस तरह से हम लोग अभी इसी को याद रखना है जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। जो नया आएगा उसको उस समय इम्प्लीमेंट करके हम लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी भी अगर देखें दोस्तों तो 14वां स्थान पर हमारा झारखंड है। और जम्मू कश्मीर राज्य वगैरह बनने से, टूटने बिखरने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी इतना आबादी है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में थे तब भी उतनी आबादी हमारे झारखंड को प्रभावित नहीं करती थी जितना भी इसमें है। तो इस तरह से अपने स्थान पर बना हुआ है वर्तमान में भी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यानी पूरे भारत की अगर बात करें दोस्तों तो 121 करोड़ आबादी में झारखंड की आबादी कितना प्रतिशत हो पूछा जा रहा है कि झारखंड की आबादी 3,29,00,000। उसमें से परसेंटेज के आधार पर अगर देखें तो 2.72% आबादी जो है हमारे झारखंड में निवास करती है पूरे भारत देश की। अब पूछा जाए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है, तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की है। 19 करोड़ के आसपास आबादी वहाँ की है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड की क्या है। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे जितने भी 3,29,00,000 में हम बात करेंगे तो उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है आपका हो जाएगा 48.68%। वहीं अगर पुरुष की बात करें दोस्तों तो 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 51.32%। तो पूछेगा कि पुरुष की कितनी आबादी है, तो 51.32% आबादी है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति पता होगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, तो पलामू प्रमंडल में है।
और अगर अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों तो पूरे आबादी की 12% आबादी अनुसूचित जनजाति है झारखंड में, यानी एससी की आबादी कितना है 12%। वहीं अगर पूछ देता दोस्तों कि एससीटी की आबादी कितनी है अनुसूचित जनजाति की, तो 26.20% जो है इसकी आबादी, यानी 26% आप याद रख सकते हैं कि एसटी आबादी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं एसटी की आबादी यहाँ काफ़ी बहुलता है, इसलिए यहाँ पर एसटियों का आरक्षण भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है आपका राजधानी रांची है, जो कार्यकारी राजधानी के रूप में है, प्रस्तावित राजधानी है। सभी कुछ राजधानी के जो काम होते हैं यहीं पर होते हैं, रांची में ही। तो यहाँ पर आपका आबादी सबसे ज़्यादा है। आपको पता हो कोई भी राजधानी इलाका में ज़्यादा रहना चाहता है, डेवलपिंग ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है। तो प्रथम स्थान आपका हो जाएगा रांची, और द्वितीय स्थान अगर पूछा जाएगा कि द्वितीय नंबर पर कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो हो जाएगा आपका धनबाद। तो आप पहला दूसरा दो चीज़ याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा और उसका सेकेंड नंबर, उसका कोरम के आधार पर दूसरे नंबर। तो सबसे ज़्यादा रांची, उसके बाद धनबाद। अगला है झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो झारखंड राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो लोहरदगा। लगभग 4 लाख के आसपास यहाँ की आबादी है। तो लोहरदगा, और दूसरे नंबर पर आपका आता है खूंटी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लोहरदगा आपका आ जाएगा सबसे कम में फर्स्ट, और सबसे कम में सेकेंड आ जाएगा आपका खूंटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है, यानी कि 10 साल में जो दशकीय वृद्धि दर है जनसंख्या में, वो पूछा जा रहा है कितना अंकित किया गया है 2001 से लेकर के 2011 के बीच गणना के दौरान। देखें तो दशकीय वृद्धि दर जो है 22.42% है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा है 22.42%, लेकिन पूछा जाता है एक प्रश्न और कि झारखंड में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि किस दौरान देखा गया था। तो 1981 से 91 के बीच में देखें दोस्तों तो ये वृद्धि दर जो था 24% था। यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कब, तो आपको याद रखना है कि 1981 से 91 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर झारखंड का सर्वाधिक रहा है, जिसमें 24% तक जनसंख्या वृद्धि है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कितना है दोस्तों, तो 22.42% है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व है। तो झारखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें दोस्तों तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। वहीं पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो आपको याद ही होगा पूरे भारत देश में अगर कहीं है तो बिहार में है। तो आप इसको भी याद रख सकिएगा, जो बिहार हमारा रिलेटेड है, लगा हुआ है, क्योंकि उसी के हम लोग अलग होकर के बने हुए हैं। तो यहाँ भी थोड़ा प्रश्न पूछ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। अगला है दोस्तों कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो झारखंड राज्य में जो धनबाद जिला है दोस्तों, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, और दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला भी धनबाद ही है। यानी कि रांची प्रथम, और दूसरी सबसे बड़ा अगर आबादी कहीं है झारखंड में तो आपका हो जाएगा धनबाद जिला। और धनबाद जिला में देखिए दोस्तों तो इसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। वहीं अगर पूछा जाए दोस्तों कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपका हो जाएगा बोकारो। बोकारो जनसंख्या घनत्व के आधार पर दूसरे स्थान पर है, और इसका बोला जाता है कि 1315 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा धनबाद, और उसी का सेकेंड आ जाएगा बोकारो। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है आपका हो जाएगा सिमडेगा जिला। तो आपको पता होगा कि गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, तो ये सब जो जिले हैं दोस्तों, अगर देखा जाए सिमडेगा तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है, छत्तीसगढ़ को सीमा स्पर्श करता है आपका सिमडेगा। और सिमडेगा की अगर देखा जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। कितना है दोस्तों, तो सिमडेगा का हो जाएगा आपका 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो वहीं अगर सेकेंड बात करें दोस्तों कि सेकेंड कौन सा है, तो सेकेंड में आपका आ जाएगा लातेहार। यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका लातेहार, जिसमें अगर देखें तो 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में लिंगानुपात है। तो झारखंड राज्य में लिंगानुपात हो जाएगा दोस्तों 948। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि लिंगानुपात में 948 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि शिशु लिंगानुपात कितना है और जननिया मतलब एक नॉर्मली जो जननांकीय लिंगानुपात कितना है, तो दोनों आधार पर झारखंड के सेम लिंगानुपात है 948 ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 948 याद रखिएगा, दोनों में काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के लिंगानुपात जो है दोस्तों 1005 है। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है, यानी कि 5 महिलाएं ज़्यादा हैं, यानी कि रेशियो दर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि सेकेंड स्थान पर कौन है, तो सेकेंड स्थान पर आपका आ जाएगा सिमडेगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी जो बताए थे सिमडेगा जिला, जहाँ पर सिमडेगा में क्या है दोस्तों, तो सबसे कम जनसंख्या लिंगानुपात है, सबसे कम जनसंख्या है। और यहाँ पर सबसे जो जनसंख्या घनत्व होता है वो सबसे कम कहाँ है, तो सिमडेगा में है। और सिमडेगा में अगर देखें लिंगानुपात के अनुसार से तो दूसरे स्थान पर आता है। यानी पहला सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा नंबर पर आ जाएगा आपका सिमडेगा। और सिमडेगा की अगर बात करें दोस्तों, तो सिमडेगा के लिंगानुपात है 997, 997। अगला प्रश्न है कि राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। तो राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा आपको पता ही होगा दोस्तों कि न्यूनतम में अगर बात करें तो धनबाद आ जाएगा, क्योंकि धनबाद तो विकसित हो गया, औद्योगिक एरिया भी है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो भी है, आबादी भी यहाँ पर सेकेंड नंबर पर है। लेकिन जहाँ पर लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि देखने को मिलता है वहाँ महिलाओं की जनसंख्या घटती जा रही है। इसी प्रकार धनबाद में भी अगर देखें तो यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है 909 है। वहीं दूसरे नंबर पर अगर झारखंड में देखा जाए तो आपका बोकारो है। बोकारो में भी वही स्थिति है 921, 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात है। तो झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों 961 है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों कि ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात, तो दोनों को कंपेरिजन करके ही ऑल ओवर देखा जाता है कि लिंगानुपात क्या है। लेकिन याद रखना पड़ता है क्योंकि पूछ देता है कभी ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात आपका 961। वहीं अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात है। तो शहरी लिंगानुपात की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 910, यानी कि 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है शहर में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में शिशु लिंगानुपात है। तो अभी बताया था दोस्तों कि जो शिशु लिंगानुपात है और जो औसतन जनांकीय अगर बोले लिंगानुपात दोनों सेम में है। और यहाँ पर आ जाएगा 948 प्रति 1000 महिलाओं पर और 1000 पुरुषों पर महिलाएं की संख्या कितना है, तो 948 है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर है। तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखें दोस्तों तो झारखंड की साक्षरता दर, आपको पता होगा कि झारखंड काफ़ी साक्षर में पिछड़ा जिला है। इस तरह से यहाँ पर देखें तो 66.40%। ये जनसंख्या से संबंधित ये सब VVI प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं कि JPSC में पूछा गया है। और अगर कोई लड़का टेट वगैरह की तैयारी कर रहा है चाहे और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें ये सब एकदम मोस्ट है कि यहाँ से जनसंख्या से संबंधित 3-4 प्रश्न हर एग्जाम में रहते हैं। चाहे वो पूछ देगा कि प्रतिशत के आधार पर सबसे पिछड़ा, शिक्षा के आधार पर सबसे पिछड़ा जिला, घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, किस आबादी क्षेत्र का ज़्यादा है, किस आबादी में ST की आबादी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें से प्रश्न बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसको डेटा बेस्ड प्रश्न है, इसको आप आसानी से बना के सकते हैं। आप इसको 1 घंटे 2 घंटा में पढ़ करके, तो इस तरह से इसको एग्ज़ाम देने से पहले जाइए पढ़ के। और एक चीज़ और दोस्तों, कौन कौन लड़का JPSC का तैयारी कर रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए मैं स्पेशल नोट बना रहा हूँ, उसी से मैं आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और बहुत जल्द आप लोगों को बोर्ड में भी पढ़ाना शुरू करूँगा।
किस कारणवश नहीं पढ़ा रहे थे, अब उसको सोच रहे हैं कि कंटिन्यू करें आप लोगों के समक्ष। तो वीडियो को पूरा देखते हैं और सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है दोस्तों आपका राजधानी क्षेत्र रांची। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं पूछेगा दोस्तों कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम। अभी पता होगा पूर्वी सिंहभूम की लड़की ने टॉप की है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कहाँ, तो रांची। रांची की साक्षरता दर अगर देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छा है, 76% है, 76.06%, पूरा एक्यूरेट याद रख सकते हैं। और वहीं अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 75.49%। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रथम नंबर पर सर्वाधिक सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो आपका राजधानी क्षेत्र रांची, और दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी सिंहभूम आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है आपका, ये हो जाएगा आपका पाकुड़। ये देखिए दोस्तों, जेटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, उसमें हम जेटेट एग्जाम दे रहे थे, तो उसमें प्रश्न था कि झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़ है। और पाकुड़ की साक्षरता दर कितना है दोस्तों, तो 48.82%। तो ये सब जामताड़ा पाकुड़ वगैरह जो इलाका है दोस्तों संथाल परगना का, ये लोग बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर शिक्षा का रेशियो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। जैसे तो बोला जाए तो पूरे झारखंड में शिक्षा के स्तर नीचे है, बिहार से बस आगे है, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहाँ हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला महिला वाला जिला कौन सा है, तब का हो जाएगा रांची। तो ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, तो रांची। तो रांची साक्षर है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा है आप लोग के लिए प्लस पॉइंट कि रांची सबसे, अगर पुरुष साक्षरता पूछेगा या महिला साक्षरता पूछेगा, दोनों में रांची आगे है, यानी पुरुष में और महिला दोनों साक्षर में आपका रांची अव्वल है। उसी प्रकार सबसे न्यूनतम पूछेगा, सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला महिला या पुरुष दोनों के लिए कि कौन सा जिला है, तो दोनों में पिछड़ा हुआ आपका पाकुड़ ही है। तो बहुत अच्छा है कि ज़्यादा जिला नहीं याद करना है कि सर्वाधिक में जो है वहाँ पर पुरुष महिला दोनों साक्षर हैं, और सबसे पिछड़े वाला में भी उसी प्रकार का, सबसे पिछड़े में भी पाकुड़ जिला में ही सबसे पिछड़ा महिला है, और सबसे पीछे जिला के आधार पर पुरुष दोनों में पीछे हैं शिक्षा के आधार पर। अगला प्रश्न है कि राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। तो राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका हो जाएगा पाकुड़। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहीं पर अगर पुरुष पूछता है दोस्तों महिला की जगह में, तभी आप पाकुड़ ही कीजिएगा, और औसतन पूछेगा कि सर्वाधिक पिछड़ा जिला, तब भी पाकुड़ ही होगा, यानी कि पाकुड़ सबसे पीछे ही है तीनों क्षेत्र में। अगला है दोस्तों कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है दोस्तों वो निवास करते हैं कहाँ, तो रांची में, यानी कि एसटी जाति सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं, तो रांची में। लेकिन अगर पूछ देगा कि अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, तो ऐसी स्थिति में रांची से सटा हुआ जिला खूंटी। तो यहाँ पर अगर परसेंट, यहाँ पर अगर प्रतिशत पूछ देता तो प्रतिशत के आधार पर आपका हो जाएगा आपका खूंटी, और अगर जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो इसी स्थिति में आपका रांची ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं। तो झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका कोडरमा जिले में निवास करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। कोडरमा कौन सा दोस्तों, तो अब्रक, राजधानी, कोडरमा, झुमरी, तलैया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, यानी कि एसटी जनजाति सबसे कम निवास करने वाला कोई जगह है तो आपका है कोडरमा जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं, यानी कि एससी समुदाय के लोग सर्वाधिक किस जिले में निवास करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पलामू जिला।
आपको पता होगा इसी चलते पलामू प्रमंडल पलामू क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एससी जाति की बहुलता है, यहाँ पर एससी लोगों के निवास स्थान ज़्यादा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर लोहरदगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि सबसे अधिक कहाँ, तो जस्ट सटा हुआ जिला आपका हो जाएगा पलामू, सबसे सर्वाधिक निवास करते हैं अनुसूचित जाति, और सबसे कम निवास करते कहाँ, तो आपका हो जाएगा लोहरदगा में। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे अधिक पूछा जा रहा है जनसंख्या आदिवासियों की किस जिला में है, तो आपका यहाँ पर मानना होगा पूर्वी सिंहभूम जिला में। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। और ये देखिए प्रश्न दोस्तों, तो जेपीएससी जो एग्ज़ाम होता है छठा जेपीएससी में प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि जनसंख्या से संबंधित आपके डेटा अच्छे से याद होना चाहिए, प्रश्न यहाँ रहते ही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है। तो उप राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए बात किसको कहा गया दोस्तों, तो दुमका को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी कि दुमका उप राजधानी है। वहीं जमशेदपुर जो है औद्योगिक राजधानी है। अब पूछेगा कार्यकारी राजधानी कहाँ है, तो कार्यकारी राजधानी हो जाएगा आपका रांची में, यानी कि सभी काम सरकारी कार्य जो भी होते हैं एक मान्यता राजधानी किसका है, तो रांची में है, जहाँ पर सभी कार्य किए जाते हैं। और उसी प्रकार पूछेगा औद्योगिक राजधानी, इसके बाद हो जाएगा आपका सांस्कृतिक राजधानी, इसके बाद हो जाएगा आपको बोला जाएगा अगर मईका राजधानी। तो ये सब चीज़ों का आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से कहाँ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो झारखंड राज्य की अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। और ये प्रश्न देखिए तो रिपीटेड है दोस्तों, पूछा गया है दो बार एग्जाम में। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 नवंबर क्यों दोस्तों, कि इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती होती है, उसी की जयंती के शुभ अवसर पर इस राज्य का गठन किया गया है। इस समय आपको पता होगा 3 राज्यों का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड और बिहार से अलग होकर के झारखंड। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। और इसी दिन हाई कोर्ट का भी गठन हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में अगर गाँवों की संख्या बात करें दोस्तों तो 32,620 गाँव झारखंड में हैं। तो इसको याद रख सकते हैं यहाँ से, ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछा ही गया है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात क्या है। अब देखिए दोस्तों को प्रश्न रिपीटेड होंगे, तो आपको लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात या सामान्य जनंकी लिंगानुपात पूछे तो ऐसी स्थिति में दोनों में आपका 948 ही टिक आउट करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य कब हुआ था, यानी झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, तो 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। किस राज्य से अलग होकर के, तो बिहार राज्य से। भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मैत्रिक राज्य या पैतृक राज्य किसे माना जाता है, तो बिहार राज्य को ही माना जाता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार से पश्चिम बंगाल कब अलग हुआ। तो ये सब चीज़ों को आपको पता हो जाना चाहिए कि 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ। इसके बाद 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में आपका झारखंड अलग होकर के बना। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं क्योंकि बीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था कि उड़ीसा का गठन कब हुआ था बिहार से अलग होकर के। तो आपको वहाँ पर पता होगा कि 36 में हुआ था। तो इस तरह से राज्य थे पूरे प्रांत, पश्चिम बंगाल, आज का अगर देखें दोस्तों बांग्लादेश, ये सब बहुत बड़ा एरिया होता था आपका। पूरा झारखंड, बिहार, उड़ीसा सब एक ही में समाहित थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड राज्य का आधिकारिक पशु कौन है, यानी कि राजकीय पशु कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाथी यहाँ का राजकीय पशु है, जिसे अभी नया लोगों में से शामिल किया गया है। और कुल हाथियों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों, तो 25 को अंकीकृत किया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो
आप गिन करके एक अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। यानी कि झारखंड के जिलों का सही क्रम बताना है कि उत्तर से चलें तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो उत्तर से अगर चलेंगे तो साहेबगंज सबसे ऊपर में है, आपको यहाँ पता होगा। अगर झारखंड के मैप अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जगह का साहेबगंज सबसे ऊपर में। इसके बाद नीचे आइएगा तो पाकुड़, उसके बाद नीचे आइएगा तो दुमका, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बोकारो। तो इस तरह से आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर 2000 होना चाहिए, यानी कि 2001 होना चाहिए यहाँ पर। 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पुरुष साक्षरता दर आपका हो जाएगा 76.8%। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले का है, तो रांची जिले का है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, तो पाकुड़ जिले का है। पुरुष साक्षरता दर दोनों में है आपका हो जाएगा, एक में सर्वाधिक में रांची और न्यूनतम में पाकुड़। अगला प्रश्न है कि 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बार प्रश्न रिपीटेड हो रहा है, घुमा फिरा के ही प्रश्न को पूछा जा रहा है। हो जाएगा 948। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है दोस्तों, तो बाबा नगरी देवघर जो है उसको सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। इसे सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, देवघर, जहाँ पर आपको पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का प्रस्तावित है, जहाँ पर कि शिव के ज्योतिर्लिंग को पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों। तो झारखंड की जनसंख्या जो घनत्व है वो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसको यहाँ पर याद रखिएगा। वहीं न्यूनतम कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो सिमडेगा। अधिकतम कहाँ हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा कि अधिकतम में आपका हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले हैं। तो झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अभी 24 जिले हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि निर्माण के समय कितने जिले थे। तो जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय 18 जिले थे। बाद में जिलों का बना करके संख्या बढ़ाई गई, अभी वर्तमान में 24 जिले हैं। और जब सबसे लास्ट में बना वो कौन सा जिला है, तब का रामगढ़ जिला सबसे बाद में बना है। और रामगढ़ से पहले कौन बना था दोस्तों, तो लातेहार, तब रामगढ़। अगला प्रश्न है कि रांची खाली स्थान की राजधानी है। तो रांची आपको पता होगा कि किसकी राजधानी है, आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी, झारखंड की राजधानी रांची है। अब एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो हो जाएगा आपका रांची। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि झारखंड राज्य की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा पर स्थित है। एक बहुत चर्चित प्रश्न है, यूपीएससी तक में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आधिकारिक पुष्प कौन सा है। तो झारखंड में आधिकारिक जो पुष्प है वो पलाश का वृक्ष है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। पलाश का जो पेड़ होता है दोस्तों, जिसको अंगली मतलब गांव देहात में परसा के पेड़ बोला जाता है। परसा के पेड़ में लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, साथ में बैर के पेड़ में। दोनों पेड़ जो है परसा, बैर और कुसुम, तीनों गो पेड़ में तो लाख का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाख जो उत्पादन किया जाता है पलाश के पेड़ में ही किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लाख से संबंधित आपको पता होगा कि झारखंड में 60% उत्पादन अकेले झारखंड करता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। तो झारखंड की पहली जो राजभाषा है आपका हो जाएगा यहाँ पर हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में 16 भाषाओं को मान्यता दिया गया है दोस्तों। तो उसको भी याद रख, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा हिंदी। अगर दूसरा में ऑप्शन देता है तो आप उर्दू मारिएगा कि द्वितीय भाषा किसको दिया गया है दर्जा। तो 16 लोगों में शामिल है, लेकिन अभी तक आयोग ने उर्दू को ही मानते आया है। लेकिन साथ में जो पंचमरगरिया हो, खड़िया वगैरह भी भाषाओं को भी शामिल किया गया है, संथाल वगैरह को भी। तो उस तरह से उसमें 16 भाषाएँ शामिल किए गए हैं द्वितीय भाषा के रूप में। अगला प्रश्न है कि राज्य में भारत के राज्यों के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है।
तो यहाँ पर अब देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछ दिया है, तो इसका चलिए आंसर हम बता दे रहे हैं कि 28वां राज्य के रूप में। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन का ट्रेंडिंग बदला हुआ है। आप पूछेगा कि भारत के राज्यों के क्रम में, राज्यों के संबंध के क्रम में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो गठन के समय अगर पूछे तो वह मारेंगे 28वां राज्य कि गठन के समय कौन सा स्थान था, और वर्तमान में पूछेगा तो 27वां, क्योंकि इसके बाद एक राज्य बना है तेलंगाना, तब उसका स्थान 28वें नंबर पर आ गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब मात्र 28 राज्य हैं, एक 29 जो था उसको हटा दिया गया है, उसको केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। वैसी स्थिति में यहाँ पर प्रश्न पूछेगा, आप फंसेंगे। तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि गठन के समय कितने स्थान पर था, तो हम लोग 28 मारेंगे, और अगर पूछेगा कि क्रम के आधार पर अगर बोलेंगे तो ऐसी स्थिति में 27 होगा। अब क्या वहाँ पर देता है, आयोग डिसाइड करेगा इसके विषय में आंसर। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है। तो झारखंड की साक्षरता दर अभी बताया था दोस्तों, फिर से रिपीट हो रहा है, 66.40% झारखंड है। ये देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, मात्र बिहार से आगे है शिक्षा मैटर में, बाकी हर राज्य से पीछे है हमारा झारखंड। अगला है झारखंड, अगला प्रश्न दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है। ये देखिए प्रश्न हमको लगता है कि 10 बार आ चुका है और बार बार भी आएगा, 948 है। चलिए अब खत्म करते हैं इसको, लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। तो सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा जिला है दोस्तों, तो आप यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रांची जिला, जो झारखंड में सर्वाधिक जिला वाला है। साथ में सर्वाधिक एसटी निवास वाला जिला भी रांची ही है, लेकिन प्रतिशत पूछ देगा तो वहाँ पर आप खोटी पहुँच जाइएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है कि झारखंड में पूर्व से पश्चिम की ओर जिलों का सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्व से अगर चला जाए दोस्तों, तो संथाल परगना वाला इलाका से चलिए, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारे अनुसार से डी सही होगा। आप हजारीबाग के अगर जस्ट बगल में चतरा के जस्ट बगल में डाल्टनगंज के जस्ट बगल में गढ़वा, तो इस तरह से क्रम के अनुसार से देखें तो बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सामान्य परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला जो सेक्शन होगा आपका, वो जगह झारखंड का इतिहास है, उसको लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और बोर्ड पर जो टॉपिक आपको पढ़ने का मन हो कमेंट करिए, उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे, पढ़ाने में मज़ा आए मुझे भी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।